नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लेह में हुई हिंसा के दौरान 4 नागरिकों की मौत की न्यायिक जांच की मांग की है। इनमें 46 वर्षीय पूर्व सैनिक का बेटा सावांग थारचिन भी शामिल था, जिन्हें पुलिस और सीआरपीएफ की गोलीबारी में मारे जाने का आरोप है। राहुल ने कहा कि लद्दाख के लोग अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं और सरकार ने उनकी आवाज दबाने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर लद्दाख के लोगों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया और कहा कि पीड़ित परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने लिखा कि पिता फौजी, बेटा भी फौजी, जिनके खून में देशभक्ति बसी है, फिर भी बीजेपी सरकार ने देश के वीर बेटे की गोली मारकर जान ले ली, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो लद्दाख और अपने अधिकार के लिए खड़ा था। पिता की दर्द भरी आंखें बस एक सवाल कर रही हैं, क्या आज देश सेवा का यही सिला है? हमारी मांग है कि लद्दाख में हुई इन हत्याओं की निष्पक्ष न्यायिक जांच होनी ही चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मोदी जी, आपने लद्दाख के लोगों को धोखा दिया है। वो अपना हक मांग रहे हैं, संवाद कीजिए, हिंसा और डर की राजनीति बंद कीजिए। भारत के चुनाव आयोग ने बिहार की अंतिम मतदाता सूची मंगलवार को अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है। यह सूची विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद प्रकाशित हुई है, जो 22 साल बाद राज्य में आयोजित किया गया। आयोग ने बताया कि कोई भी मतदाता voters.eci.gov.in लिंक से अपने नाम की जांच कर सकता है या विधानसभा क्षेत्रवार सूची डाउनलोड कर सकता है। मसौदा सूची 1 अगस्त को आई थी और 1 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकती थी। इसमें लगभग 7.24 करोड़ मतदाताओं को शामिल किया गया था, जबकि मृत्यु, स्थान परिवर्तन और डुप्लीकेट प्रविष्टियों के कारण करीब 65 लाख नाम हटाए गए। चुनाव कार्यक्रम अगले हफ्ते घोषित होने की उम्मीद है और पहला चरण छठ पूजा यानी 25 से 28 अक्टूबर के बाद हो सकता है। आयोग 470 से अधिक पर्यवेक्षक तैनात करेगा। वहीं विपक्ष ने एसआईआर पर मताधिकार छीनने का आरोप लगाया था, लेकिन आयोग ने इसे खारिज कर दिया। बिहार विधानसभा की 243 सीटों का कार्यकाल 22 नवंबर को पूरा हो रहा है। ऐसे में चुनाव परिणाम समय पर आने जरूरी होंगे। पाकिस्तान के क्वेटा में मंगलवार को अर्धसैनिक बल फ्रंटियर कोर मुख्यालय के बाहर एक शक्तिशाली कार बम धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक घायल हुए। पुलिस के मुताबिक 6 आतंकवादी कार से बाहर निकले और सुरक्षा बलों पर गोलीबारी भी की, जिसके बाद गाड़ी में विस्फोट कर दिया गया। सभी हमलावर मारे गए। धमाका इतना जोरदार था कि मीलों दूर तक इसकी आवाज सुनी गई और आसपास की इमारतों व कारों को भी नुकसान पहुंचा। प्रांत के स्वास्थ्य मंत्री बख्त काकड़ ने मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और मुख्यमंत्री सरफराज बुख्ती ने हमले की निंदा की और कहा कि आतंकवादी कायराना हरकतों से राष्ट्र के संकल्प को नहीं तोड़ सकते। यह हमला हाल ही में क्वेटा में हुए एक आत्मघाती धमाके के बाद हुआ है, जिसमें 13 लोग मारे गए थे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में मंगलवार को हुए कार बम धमाके की जिम्मेदारी अभी तक किसी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन शक बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए जैसे अलगाववादी गुटों पर है, जो लंबे समय से सुरक्षा बलों को निशाना बनाते रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने यह कहते हुए भारत का नाम घसीटने की कोशिश की कि ये गुमराह चरमपंथी भारत के एजेंडे पर काम कर रहे थे। उन्होंने इस आत्मघाती हमले की निंदा की। राष्ट्रपति सचिवालय के एक बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति ने कहा कि फितना अल खवारिज और भारत के हितों के लिए काम करने वाले तत्व पाकिस्तान की शांति और स्थिरता को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उन्होंने समय पर और प्रभावी कार्रवाई के लिए सुरक्षा बलों की सराहना की, जिससे आतंकवादियों की नापाक चाल नाकाम हो गई। वहीं भारत ने अभी तक इस आरोप पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बलूचिस्तान लंबे समय से हिंसा और हमलों से जूझ रहा है। हाल ही में क्वेटा में राजनीतिक रैली और रेलवे स्टेशन पर हुए धमाकों में दर्जनों लोगों की जान गई थी। जानकारों का मानना है कि असमान विकास और राजनीतिक अलगावहीन हमलों की जड़ है। सरकार ने हमलावरों के नेटवर्क को खत्म करने का वादा किया है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि राजनीतिक समाधान के बिना शांति मुश्किल है। करूर में टीवी के प्रमुख विजय की रैली में भगदड़ से 41 लोगों की मौत के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बयान जारी कर कहा कि यह उनके जीवन की सबसे दर्दनाक घटना है। विजय ने कहा कि उनका दिल दर्द से भरा है और वे घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि कोई भी शब्द इस क्षति की भरपाई नहीं कर सकता। विजय ने बताया कि घटना के बाद वे इसलिए लौट गए ताकि और दहशत ना फैले और कोई नई अप्रिय घटना ना हो।
उन्होंने कहा कि रैली से जुड़े सभी निर्देशों का पालन किया गया था, फिर भी उनकी पार्टी के पदाधिकारियों और समर्थकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। विजय ने कहा कि यह घटना केवल करूर में हुई, बाकी जिलों में सब ठीक रहा और जनता सच्चाई जानती है। उन्होंने भरोसा जताया कि घटना की सच्चाई जल्द सामने आ जाएगी। अभिनेता, राजनेता और टीवी के प्रमुख विजय ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को भी एक कड़ा संदेश दिया है। विजय ने एक्स पर जारी वीडियो में कहा कि अगर बदला लेना है तो उन्हें निशाना बनाइए, लेकिन उनके पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर हाथ ना उठाइए। उन्होंने कहा कि सीएम साहब, मैं या तो घर पर रहूंगा या ऑफिस में, मेरे साथ जो चाहे कर लीजिए। बता दें कि यह बयान उस समय आया है जब करूर भगदड़ मामले में टीवीके के 2 पदाधिकारी, जिला सचिव मथिया झगन और नगर पदाधिकारी पौन राज को सोमवार रात पुलिस ने गिरफ्तार किया। घटना के बाद विवाद बढ़ गया है और विजय लगातार अपने समर्थकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं। भारत की सीजेआई पीआर गवई की मां कमलताई गवई ने महाराष्ट्र के अमरावती में 5 अक्टूबर को होने वाले विजयादशमी समारोह में चीफ गेस्ट बनने के लिए आरएसएस का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। कमलताई के बेटे और सीजेआई के भाई राजेंद्र गवई ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि व्यक्तिगत संबंध और राजनीतिक संबंध अलग होते हैं। व्यक्तिगत संबंध जब हम लोग निभाते हैं तो हम अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ते हैं। हमारी विचारधारा पक्की है। मैं गवई साहब के बारे में इतना ही कहूंगा कि उनके संबंध इंदिरा गांधी के साथ में अच्छे थे और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में भी अच्छे थे। गंगाधर फडणवीस जो महाराष्ट्र के बड़े नेता थे और गवई साहब, दोनों के जो संबंध थे तो वो भाई भाई जैसे संबंध थे। संबंध अलग होते हैं और विचारधारा अलग होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार 1 अक्टूबर को आरएसएस के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। पीएम मोदी इस मौके पर आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। वे स्वयं सेवकों, गणमान्य लोगों और संघ के सदस्यों को संबोधित भी करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने खुलासा किया है कि 26/11 मुंबई आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान पर कार्रवाई करने के लिए तैयार था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण ऐसा नहीं किया गया। उस समय देश में कांग्रेस नेतृत्व वाली मनमोहन सिंह सरकार थी। चिदम्बरम ने बताया कि हमले के कुछ दिनों बाद ही अमेरिका की विदेश मंत्री कंडोलिजा राइस भारत आई और प्रधानमंत्री तथा उनसे कहा कि कृपया रिएक्ट न करें। चिदम्बरम ने कहा कि बदले की कार्रवाई पर विचार जरूर हुआ था। वहीं इस पर बीजेपी नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि 17 साल बाद स्वीकार करना बहुत देर हो चुकी है। कांग्रेस ने स्थिति को गलत तरीके से संभाला था। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी बताते हुए कहा कि सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि 26/11 के बाद पाकिस्तान पर हमला हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ मिलकर गजा के लिए 20 सूत्री युद्ध विराम प्रस्ताव पेश किया, जिसे उन्होंने ऐतिहासिक बताया। यह इस योजना के तहत गजा में एक अस्थायी गैर राजनीतिक फिलिस्तीनी समिति शासन संभालेगी, जिसकी देखरेख ट्रंप और पूर्व ब्रिटिश पीएम टोनी ब्लेयर के नेतृत्व में बने शांति बोर्ड द्वारा की जाएगी। प्रस्ताव में हमास को गजा से बाहर करने, बंधकों और कैदियों की अदला बदली और युद्ध विराम लागू करने की बात कही गई है। इसराइल गजा के अंदर सुरक्षा उपस्थिति बनाए रखेगा। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि प्रस्ताव में गजा की शासन व्यवस्था, फिलिस्तीनी अथॉरिटी की भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय सेना के गठन और इसराइल की वापसी की समय सीमा जैसे अहम मुद्दों पर स्पष्टता नहीं है। फिलिस्तीनी राज्य का जिक्र भी केवल संभावना के रूप में किया गया है, इसीलिए इसे लेकर कई सवाल अनुत्तरित हैं और इसकी सफलता संदिग्ध मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा पेश किए गए गजा संघर्ष समाप्ति के 20 बिंदु वाले शांति प्रस्ताव का स्वागत किया है। इस योजना का मकसद इसराइल और हमास के बीच जारी युद्ध को खत्म करना है और युद्ध बंदी, जिंदा या मृत सभी बंधकों को 72 घंटे के भीतर लौटाने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि हम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गजा संघर्ष को समाप्त करने के व्यापक योजना की घोषणा का स्वागत करते हैं। यह फिलिस्तीनी और इसराइली जनता के साथ साथ पूरे पश्चिम एशियाई क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक और स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास का व्यवहारिक रास्ता प्रदान करती है। उन्होंने आगे कहा कि हम आशा करते हैं कि सभी संबंधित व्यक्ति राष्ट्रपति ट्रंप की पहल के पीछे खड़े होंगे और संघर्ष को समाप्त कर शांति स्थापित करने का समर्थन करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो गजा में शांति की नई योजना पर राजी हो गए हैं। इस पर कई मुस्लिम देशों ने बयान दिया है। इस शांति प्रस्ताव का कतर
जॉर्डन, यूएई, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के विदेश मंत्रियों ने स्वागत किया है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नेतृत्व क्षमता और कसाई युद्ध खत्म करने के लिए उनके प्रयासों का स्वागत किया। एक साझा बयान में मंत्रियों ने ट्रंप की शांति स्थापित करने की क्षमता पर भरोसा जताया और कहा कि क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका के साथ साझेदारी बेहद अहम है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.